144 लागू। चलिए, शुक्रवार की सुबह है आज, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बड़े इवेंट्स के बीच में यह हफ्ता दिक्कत भरा रहा। इस हफ्ते की मैपिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। हर दिन दबाव के साथ कामकाज हुआ। कल भी आपने देखा होगा ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें थी, वो तो इवेंचुअली एक फ्लैट क्लोज, और हर दिन एफआईएस की कंटिन्यूअस रिलेंटलेस सेलिंग जारी रही। पिछले कई हफ्तों से हम लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं कैसे एफआईएस ने कैश मार्केट में सेलिंग एग्रोवेट कर रखी है, और इस हफ्ते भी उस तस्वीर में कोई बदलाव नहीं था। कल का मार्केट जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा। उठापटक के बीच कामकाज हुआ। असल में हुआ क्या था, कल सुबह हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, फेड की कमेंट्री दिक्कत भरी थी, पर यूएस मार्केट्स का प्रदर्शन बड़ा अच्छा निकल के आया। रिलीफ होगी शायद वहां पे, तो हम गैप अप के साथ शुरुआत हुई हमारे मार्केट्स की। इनफैक्ट 160 पॉइंट ऊपर खुले थे दिन के हाईज पर, 17,380 के स्तर छुए थे हमने, पर सस्टेन नहीं कर पाए। वो जो बातचीत चल रही थी कि फेड की कमेंट्री वाकई दिक्कत भरी है, शायद यही रीजन था कि सस्टेन करने में दिक्कतें हुई। फिर भी 160 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हरे निशान में ही हुआ, 20-30 पॉइंट ही हालांकि, लेकिन हरे निशान में क्लोज मिलता हुआ नजर आया निफ्टी को। पर ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक 2/3%, मिड कैप्स में 2/3% से ज्यादा का दबाव था। तो मार्केट्स में ओवरऑल इनहेरेंट वीकनेस का जो मूड माहौल था, वो कल के अच्छे यूएस संकेतों के बावजूद कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। अब बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि हफ्ते के आखिरी दिन, इस पेनफुल हफ्ते के आखिरी दिन का सेशन कैसा पैन आउट होगा। एक काम करते हैं, क्यूज दिखाते हैं। यूएस में रिलीफ रैली आ गई होगी परसों के ट्रेडिंग सेशन में, पर कल एक्चुअली सच का सामना टाइप फीलिंग आ रही थी। वो नैस्डैक, वो ग्रोथ स्टॉक्स 2.5% का दबाव दिखाते हुए नजर आया वो बेंचमार्क। बाकी बेंचमार्क्स भी लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आए। तो मोमेंटम पकड़ा था जिस दिन फेड की मीट का अनाउंसमेंट आया, उसके बाद से, लेकिन फॉलोइंग सेशन में दबाव। आज सुबह फ्लैट से माइल्डली इन ग्रीन खुलने के इंडिकेशंस डाउ फ्यूचर्स दे रहा है। तो तब और अब एक बार दिखा दीजिए, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। डाइजेस्ट जो की थी वो थी तेजी। इंडिकेशंस तो ये थे कि परसों की अच्छी तेजी के बाद कल फिर डाउ नैस्डैक फ्यूचर 3:30 बजे जब हम बंद हो रहे थे तो बहुत मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, पर एक्चुअल सेशन में ऐसा हुआ नहीं। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और अब आपकी स्क्रीन पे बाकी बेंचमार्क्स आएंगे। वो कच्चा तेल थोड़ा सा उबाल दिखाता हुआ। खैर, ये सब वेरिएबल बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएट करें जिस पर हम मीनिंगफुली कुछ फोकस भी करें, लेकिन हाँ, इक्विटी मार्केट्स में जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे ज्यादा दबाव था। हाँ, एक तब और अब मैं ऐड करने लगा हूं आजकल। परसों सुबह ओमाइक्रॉन के केस थे 57 मॉर्निंग कॉल में, कल सुबह थे 68, आज सुबह की कहानी है 87। आज सुबह मतलब मैं कल देर रात का आखिरी का काउंट देख रहा था, 87 केसेस हो चुके। तो केसेस बढ़ रहे हैं, और दिक्कत ये आ गई इस तस्वीर में कि मुंबई जैसी जगहों पे 31 दिसंबर तक वो धारा 144 लागू कर दी गई, सख्ती बढ़ रही है। इस बैकड्रॉप पे एशिया दिखाइए और इस बैकड्रॉप पे हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखाइएगा। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि एक सुस्त शुरुआत होती हुई नजर आएगी फ्राइडे के दिन। 25 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस वहां से आते हुए। ऐसे में ग्लोबल मूड माहौल समझेंगे, नीरज जी से बगल में बैठे हैं, वीरू बताएंगे आज हफ्ते के आखिरी दिन कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इस बाजार में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज हो गई, हम फेड करते हैं, कल वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी मीट का आउटकम आना था और फिर सरप्राइज स्प्रिंग अप कर दिया। दरें बढ़ा दी उन्होंने, 10 बेसिस पॉइंट वाला 25 बेसिस पॉइंट्स हो गया। और ये सरप्राइज है क्योंकि ज्यादा तो लोग मान रहे थे ओमाइक्रॉन के कंसर्न्स के बीच में मूव नहीं करेगा इस बार बैंक ऑफ इंग्लैंड। कर डाला है भाई साहब। इंडिकेशन है क्या ये सारे सेंट्रल बैंक्स का, है ना? वो तो कर ही रहे हैं धीरे धीरे करके, इसने कर दिया। हमारे हिंदुस्तान में वैसे ही हो रहा है। आरबीआई ना करे तो क्या हुआ, कोई एचडीएफसी लिमिटेड, कोई बजाज फाइनेंस, कोई एसबीआई तक अपनी दरें बढ़ा चुका है। मतलब अब क्या कहें इसको, आरबीआई अंडर प्ले कर रहा है। एक वर्ड में कहें तो आरबीआई इन्फ्लेशन को अंडर प्ले कर रहा है। आप कॉल मनी रेट्स देखिए, सब बढ़ चुके हैं। आप नहीं बढ़ा रहे, मत बढ़ाइए। बजाज फाइनेंस क्यों गिर रहा है? क्योंकि पहले आप 2% पे लेके 12% पे देते थे, अब जो आप 2 पे लेते थे वो ऑलरेडी 4 पे हो चुका है। तो आपके मार्जिन श्रिंक हो रहा है तो बजाज फाइनेंस गिरेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लैंड ने बढ़ा दिया है क्योंकि उसको समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा लिक्विड मनी आपसे कोई फ़ायदा है नहीं, और अब वो प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन उससे बड़ी समस्या ये ओमाइक्रॉन हो रहा है। कल ब्रिटेन में जो थे, कल हाईएस्ट डे था, 78,000 केस थे। उसके बाद जो अभी बीती रात वाला आया वो उससे भी ज़्यादा 88,000 केस आए हैं। रोज़ नंबर इतनी तेज़ी से अगर बढ़ रहे हैं
तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। फ्रांस ने सारी फ्लाइट्स रोक दी हैं यूएस यूके के लिए, टू एंड फ्रो सब बंद, क्योंकि उनको डर है कि हमारे यहाँ हो सकता है। तो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है यूके में, आप यूएस में आप देखिए 1,41,000 केस पर डे, 1200 डेथ पर डे। अंडर प्ले कर रहे हैं लोग इसको उस गंभीरता से टैकल नहीं किया जा रहा जिससे करना चाहिए। कल आप लोग टीडी सिक्योरिटीज वाली मैडम से बात कर रहे थे, उन्होंने सही कहा था, थक गए लोग, डिस्कस नहीं करना चाहते। करना पड़ेगा, है ना, यही कहा था उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत है, 77 देश है पूरी दुनिया में जहां पे ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। तो बाजार की चिंता, रेट हाइक वाला तो एक हाई है, वो तो डिस्काउंटेड चल रहा है, ये जो रोज एक नई खबर आती है ये मुश्किल कर रही है। कोई भी वैक्सीन उसके लिए पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा सा राहत मिलती है। इसमें सिर्फ एक अच्छी बात यह है, जो अब तक की रिसर्च है, अब तक की, कल क्या होगा पता नहीं, कि लंग्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हो रही है। लेकिन अस्पताल तो लोग जा ही रहे हैं, दवा तो लोग कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी बिगड़ रही है। हमको ध्यान है जब पहली वेव आई थी तो वो बिजनेस एक्टिविटी को बहुत हैम्पर किया था, लॉस ऑफ लाइफ नहीं था। सेकेंड में लॉस ऑफ लाइफ था, बिजनेस एक्टिविटी हैम्पर नहीं हुई थी। थर्ड में फिर बिजनेस एक्टिविटी हैम्पर हो रही है कि आप बीमार पड़ गए, घर में धंधा रुक गया। और हाँ, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तो शुरू हो ही चुके हैं। एग्जैक्टली, बॉम्बे तक में शुरू हो गया। 144, इसका मतलब क्या बार में भी कुछ नहीं जा सकते क्या आप? 4 लोग, मतलब ये कैमरामैन सब यहाँ नहीं खड़े हो सकते स्टूडियो में क्या? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कमरे के अंदर नहीं होता। कमरे के अंदर नहीं होता, पब्लिक प्लेस पे आप 10 लोग से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते। 4 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं? 4 होता है बेसिकली, लेकिन ठीक है, चल अगर आप डिस्टेंस दूर खड़े हैं तो नहीं, बट एक साथ नहीं हो सकता है। 31 दिसंबर मतलब न्यू ईयर, क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशंस बेसिकली अपने अपने घर में करो, फिर वही दिन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है ग्लोबल मूड माहौल। दरें बढ़ रही हैं एक तरफ, दूसरी तरफ साथ में ओमाइक्रॉन की कंसर्न्स भी बढ़ रही हैं, तो बिजनेस के लिए दोनों तरफ से धक्का है। तो अब इक्विटी मार्केट शायद पचाते हुए नजर आए। तो इस बार दिक्कत हो गई, ये सब डेवलपमेंट ऐसे टाइम पे आ रहे हैं जब वो सेंटा आते थे, रैली लेकर आते थे। अभी ना सेंटा आ रहे हैं, ना कोई रैली नजर आ रही है। तो फिर वीरू से जाना जाए कि कैसे अप्रोच करा जाए इस मार्केट्स को। वीरू, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, थोड़ी सी सुस्त शुरुआत होती हुई, एफआईएस की कंटिन्यूस सेलिंग, एटलीस्ट कैश मार्केट में, वीरू की बात करो डॉक्टर साहब, कैश मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल रही है। तो कैसे अप्रोच करें आज के सेशन को? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। वाकई सेलिंग काफ़ी, अगर आप देखें, एफआईएस की स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, और कल भी अगर आप देखें जो उनके स्टैट्स हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि वो इन लेवल्स पर भी अगर आप देखें काफ़ी माल छोड़ रहे हैं, करीब करीब